करते हैं। सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे बीच में हैं। सुभाष जी, आप इस पूरी डिबेट को सुन रहे हैं। आप सपा के साथ भी अलायंस में रह चुके हैं और उसके बाद अब बीजेपी के साथ भी अलायंस में है, तो कांग्रेस की आखिर मंशा क्या है यहाँ पर? एक तरफ बयान दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई अभी इंतजार करिए, आप इंतजार का अपना अलग आनंद होता है, लेकिन है हम साथ साथ। आस्था जी, असल में इनकी जो गठबंधन, इस गठबंधन की जोड़ी को देखकर मुझे बहुत पुरानी कहावत याद आती है कि दो बैलों की जोड़ी है, एक अंधा एक कोढ़ी है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यही चाल चरित्र के ऊपर चलती है। ये ठगों का जो ठगबंधन इन्होंने तैयार किया है, वास्तव में इनका एकमात्र ध्येय ये होता है कि एन केन प्रकारेण सत्ता को किस प्रकार हासिल किया जाए, जबकि देश और प्रदेश की जनता इनके बहकाव में आने वाली नहीं है। बिहार के चुनाव ने इनको इस प्रकार पटकनी दी है, उसके बावजूद भी, ये चारों खाने चित होने के बावजूद भी 24 का नतीजा सामने है ना, 24 का नतीजा सामने है और देखिए स्क्रीन पर हम वो चला भी रहे हैं, किसको कितना मिला था। तो समाजवादी पार्टी की वजह से बैठ पाए। कितनी बार गठबंधन समाजवादी पार्टी सर गया और आप कितने कोड़ी थे, आप बैल थे उसमें। चौहान जी, पूरी डिबेट में बोलने नहीं दूंगा, आप बड़े बड़े मेंढकों की जैसे बोलने क्यों नहीं देंगे? आप डिक्टेट करेंगे डिबेट को। आपकी बारी के अंदर धमका क्यों रहे हैं आप? सुधीर जी शांत रहिए, मैं हूं उसके लिए। आई विल मेक श्योर किसको कितना टाइम बराबर मिले। सुभाष जी बात पूरी कीजिए एंड डू नॉट पर्सनल। समाजवादी पार्टी का आस्था जी दुर्भाग्य, समाजवादी पार्टी वाले 2017 भूल गए थे किनकी हैसियत क्या थी, 47 सीटों के ऊपर आ गए थे। हमसे गठबंधन करने के बाद 2022 के अंदर 111 सीटों पर। अच्छा ठीक है, अब 24 से आगे की बात करते हैं, अब 24 से आगे की बात करते हैं। हाँ देखिए आस्था जी, 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी ने जो एक नैरेटिव गढ़ा था, ये बरगलाने का नैरेटिव था कि 400 पार अगर आ जाएंगे तो संविधान के साथ में खिलवाड़ होगा। इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का कार्य किया था और उत्तर प्रदेश की जनता को बहकाने का कार्य किया था। नहीं, अब वहां से आगे क्या होगा, वो नतीजा तो आ गया सामने। अब 27 की लड़ाई भी सामने है। कांग्रेस ज्यादा सीटों की हसरतें पाले है, पर यहाँ सपा का अपर हैंड है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में कदम पीछे हटा चुकी है, हरियाणा में कदम पीछे हटा चुकी है और महाराष्ट्र में भी हटा चुकी। अब यूपी में बताइए कैसे अंडरस्टैंडिंग बनेगी? आस्था जी, ये ठगों का ठगबंधन जितना जोर लगा ले, 2027 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। तो कांग्रेस वाले चाहे कितना भी चिल्लाएं, लेकिन अभी मेरे कांग्रेस के मित्र स्वीकार भी कर रहे थे, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ये थोड़ी बोला था कि दो नमूने, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने इसी डिबेट के अंदर स्वीकार कर लिया कि राहुल जी नमूने हैं, अखिलेश यादव जी नमूने हैं, इन्होंने स्वीकार कर लिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने नाम नहीं लिया। चर्चा हमने कर ली। अभी हमारे सुधीर चौहान जी बोल रहे थे, आस्था जी 3 सेकंड लूंगा। अभी हमारे सुधीर चौहान जी बोल रहे थे कि भैया जो हमारे नेता का नाम आप तहजीब से लीजिए नमूने। अगर आपके नेता मुख्यमंत्री हैं तो हमारे नेता मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जितनी सत्ता में आप भारतीय जनता पार्टी में, जितनी में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। शब्दों का सही प्रयोग करें, शब्दों का सही प्रयोग करें, उसके बाद आप डिबेट करें। वैसे तो कह रहे बोलने नहीं दूंगा, बोलने के लिए तहजीब और शब्दों का प्रयोग और अनुप्रयोग होना चाहिए सबसे पहले। नहीं बोला, आपने बोला भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम आप अदब से लीजिए, वरना ये नमूने बोलना बहुत आसान हो जाता है। नमूने सब दिखते हैं, कौन नमूना है, कैसे बोलने के बारे में गलती होती है। एक सेकंड नहीं, आप दोनों शांत रहिए। मैं रुक कर रही हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता का। ठीक है सुभाष जी, आई थिंक यू मेड योर पॉइंट। रवि प्रताप जी, हाँ आप हाथ उठा रहे हैं। आस्था जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनीति में शुचिता और राजनीति में आदर्श तो खत्म कर दिया इन्होंने। अभी ये कहा कि हम सत्ता के लिए ललायित थे। 89 और 2004 में सत्ता हमारे हाथ में थी और हमने गेंद की तरह से ठुकरा दिया। 2019 में जब राहुल गांधी जी हारे थे तो कहे कि न मैं अध्यक्ष रहूंगा न मेरा परिवार रहेगा, सत्ता को ठुकरा दिया। और आपके राजभर जी कह रहे थे कि जब तक मंत्री नहीं बनूंगा दिवाली होली नहीं मनाऊंगा। ये दर्शाता है कि सत्ता की लोलुपता क्या होती है। पूरा प्रदेश जानता था, बैठ गए थे कोप मंडूप में कि जब तक मंत्री नहीं बनाएंगे तो तक मैं होली ही नहीं मनाऊंगा। ये दर्शाता है कि सत्ता की लोलुपता क्या है। और आपने अभी जो कहा कि महाठगों का गठबंधन है, अरे भाई कितने बड़े ठग हैं कि 10,107 करोड़ जमा करा लिए, 7,000 करोड़ का आपका सारा दफ्तर बन गया और हम अभी भी 400 करोड़ उसके बाद मेरा तिभान जी और आप बात कर रहे हैं। ठीक है रवि जी, कांग्रेस पार्टी की कहावत वही है, गांव में कहा जाता है कि हम सब काम भी करेंगे और गाल भी बजाएंगे। कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर जो उनकी दुर्गति हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो दुर्गति हुई उनकी, मध्य प्रदेश के अंदर हुई, दिल्ली के अंदर हुई, और वो गठबंधन की बात कर रहे हैं, करें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को पहले भी हराए हैं, आगे भी हराएंगे। और समाजवादी पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई है, मैनपुरी में पराजित हो रही है,
कुदरकी में ठीक है। पराजित हो गई। चलिए, ये तो अम्बेडकर दावे नगर हैं। में आप हो अपनी गई, पार्टी के अयोध्या पक्ष में में कहेंगे, हो समाजवादी गई। पार्टी या इलेक्शन इंडिया में ब्लॉक अपनी पूरी पार्टी के तरह पक्ष में समाजवादी कहेगा। पार्टी हारी। रतिभान त्रिपाठी जी का मैं रुख कर लेती हूँ, वो इंतजार करे वरिष्ठ संविधान पत्रकार। का रतिभान जी फर्जी बताइए, ये कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, प्रभारी अध्यक्ष इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, 403 सीटों पर लड़ने को तैयार हैं, बीएलएस की नियुक्ति कर रहे हैं, ये क्या है? दरअसल ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये पानी आंका जा रहा है, नापा जा रहा है, क्या मंशा है कांग्रेस की इसके पीछे? एक बात याद आ रही है, कवि की कविता की कुछ चंद लाइनें याद आ रही हैं कि बर्फबारी है तो है, अग्निवर्षा है तो है, दरमिया दो मौसमों के जंग जारी है तो है। वो जंग है दो मौसमों, यानी दो पार्टियों की जिसमें जंग चल रही है, कौन कितनी ताकत से उभर करके आए और कौन कितनी सीटें हथिया ले। ये गठबंधन जो अभी टूटता हुआ दिख रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, ये टूटने वाला नहीं है। दोनों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं, दोनों के अपने अपने विचार हैं। यद्यपि ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से विपरीत हैं, लेकिन चूंकि अस्तित्व का सवाल है, इसलिए ये एक हुए हैं। पर अभी जो कांग्रेस के प्रभारी पांडे जी ने एक बयान दिया है कि हम 403 सीटों पर लड़ेंगे, उसके फॉलो अप पे प्रदेश अध्यक्ष राय साहब ने जो बयान दिया कि हम 403 सीटों पर लड़ेंगे, हम तैयारी कर रहे और हैं, इमरान मसूद वास्तविक पहले रूप से से कह ये रहे हैं, तैयारी ऐसे केवल दबाव बनाने की एक रणनीति है। ये बयानबाजी दबाव बनाने की रणनीति है, इसमें कहीं कोई लड़ने लेकिन का इसके अलग पीछे होने का कोई मंशा प्रावधान यही है है ना कि नहीं। भाई ठीक है, अभी अगर जो 403 गठबंधन नहीं जारी है वो तो जारी पूर्व से रहेगा, शायद मुझे ऐसा ज्यादा लगता है। सीटें उम्मीद कर रही है कांग्रेस, या कुछ मुझे ये चुनिंदा लगता है सीटें कि ऐसी अधिक जो से अपने अधिक पास सीटें रखना हासिल करने के लिए कि समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस दबाव बनाने की कोशिश में है, और इसीलिए वो 403 सीटों की बात करेंगे। अगर 403 सीटों की बात करेंगे तो 150 सीटें पा ही जाएंगे शायद। यही अभी 150 तक की बहुत स्थितियां ज्यादा हैं, आंकड़ा नहीं हो आगे गया? क्या होगा ये वक्त बताएगा। आंकड़ों की परिस्थिति देखें तो आप 150 का आकलन कर रहे हैं कि क्या पता 150 पा जाए। सुधीर जी। आस्था जी, बड़ा स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है और एसआईआर में अगर कोई पार्टी अपने बीएलए की नियुक्ति कर रही है, क्योंकि बीएलए के माध्यम से वोट का पुनर्निरीक्षण का कार्य जो है वो सपोर्ट के आधार पर होता है। अगर इसमें कोई कहते हैं कि हमारे 1,67,000 बीएलए हमने किसी पार्टी के डिप्लॉय करते, स्वाभाविक सी बात है, कौन ऐसी पार्टी होगी कि इस टाइम में अपने बूथ लेवल एजेंट्स को वो नहीं एक्टिवेट करेगी और कहीं ना कहीं अपने वोटर्स को कहीं ना कहीं पहले बूथ पे रखवाएगी, वोट को रखवाएगी और उनको फिर आने वाले चुनाव में यूज करेगी। और दूसरी बात जो समीर सिंह जी आप कह रहे थे, चुनाव हारना पॉलिटिक्स में दुर्गति नहीं होती। अगर इतनी दुर्गति का दौर अगर आप करते हैं तो 1952 से 1984 के बीच में जितनी महादुर्गति का दौर आपने देखा है, ध्यान रखिएगा उस टाइम लोग अगर ये सुचिता पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ना होती तो जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी पनप भी नहीं पाती। आप लोगों को हमेशा फ्रंटल पे रखकर कहीं ना कहीं आपकी सोच को, क्योंकि जो आपके लीडर थे उस टाइम के थे वो इस टाइप के थे कि उनको कहीं ना कहीं विपक्ष में रहने के बाद भी लोग पक्ष में लेकर आए, उनको कहीं ना कहीं वहां भेजा गया। समीर सिंह जी, मुझे पूरा होने दे, पहले पूरा होने दे, बीच में बोलना शुरू कर दिया आपने। इसलिए इसे समीर जी रुकिए, इसे पॉलिटिक्स की दुर्गति नहीं बोला जाता। एक विजन होता है, एक पर्टिकुलर टेन्योर में एक पॉलिटिकल पार्टी आकर विजन देती है और उस विजन को अगर लोग एक्सेप्ट करते हैं और धीरे धीरे चेंज, ये ऊंचा दौर पार्टी में, नीचा दौर, ये ग्राफ पार्टी का ऐसा हमेशा चलता रहता है। इसलिए ज्यादा घमंड में आने की जरूरत नहीं है। ठीक समाजवादी पार्टी 35-40 साल तक 2 सीटों पर सिमट के रहे। कितने चुनाव जीते समाजवादी पार्टी, कब बनी और कितने आपसे उत्तर प्रदेश में ज्यादा बार सरकार बनाई है समाजवादी पार्टी ने, आपके मुगालते के लिए बता दूं। बता ना कहां अभी आप इतनी बार सरकार नहीं बना पाए जितनी बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी है। हम कितने चुनाव जीते नहीं, वो जाके आप घर जाके गणित गुणा भाग लगा लीजिएगा। कुल 2 बार सरकार बनाए, फिर 2 बार सरकार बनाए, एक बार 93 में मायावती के साथ गठबंधन करके सरकार बनाए, मायावती की हत्या करने का प्रयास किया, दोबारा 2003 में बनाया, आप लोकतंत्र की हत्या में उतारू हैं। तीसरी बार 12 में बनाया, तीसरी बार 12 में बनाया। बहुमत की सरकार आपको 12 में मिली और आपने क्या दुर्गति किया उत्तर प्रदेश की? क्या दुर्गति किया आप बोलिए, मैं बता दूंगा क्या दुर्गति किया। माफियाओं के भरोसे रहे, उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में ढकेल दिया, उत्तर प्रदेश के विकास 5 बड़े सिटी में मेट्रो दे दिए, प्रदेश को गरीबी, सबसे बड़ा हाईवे उत्तर प्रदेश में दे दिया, इकाना स्टेडियम दे दिया, गोमती रिवर फ्रंट दे दिया, डायल 100 दे दिया, डायल 109 दे दिया, नया सचिवालय दे दिया, नया मुख्यालय दे दिया, 5 और क्या चाहिए हमसे आपको? और जब पूरे भारत में पहली बार मैं आप दोनों को रोक फाइटर जेट उतारने के लिए हमने हाईवे बना दिया, और क्या चाहिए आपको? सुभाष चंद्र यादव जी, आपने क्या ठीक दिया? सुभाष चंद्र यादव जी, अब चूंकि आप दोनों गठबंधनों का हिस्सा रहे हैं, अब मुझे बताइए कि ये कांग्रेस की जो मांग है, और जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे थे कि क्या पता इस प्रेशर टैक्टिक्स की वजह से 150 सीटें कांग्रेस को मिल जाएं।
देखिए, गठबंधन के अंदर जो सहयोगी दल रहते हैं आस्था जी कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स का अपना इस्तेमाल करते रहते हैं। और 2017 के अंदर भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया था और मुझे लगता है यहाँ तक 100 के आसपास सीटें भी दी थी। अंजाम सबके सामने है। लेकिन अभी मेरे काबिल दोस्त सुधीर चौहान जी बार बार जो भारतीय जनता पार्टी की बुराई करने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा सरकार हमने बनाई। मेरे काबिल दोस्त भूल गए भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का, अगर आपको इतना बुरा लगता है आपको क्या कि पेट में गठबंधन में आप हमारे साथ भी रहे। दवाई लेके बैठा करो, पेट में दर्द करता है क्या, टैबलेट लेके बैठा करो, बीच में पट से कूद जाते मुझे हो। आप प्रवक्ता की अपनी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, विलय कर लीजिए पार्टी का। फिर ये गमछा जो है ये पहले से आपका भी भगवा हो जाएगा गमछा। पीला गमछा तो समीर जी ने भी डाल रखा है। अरे भाई बताओ तो, ज्यादा बात सरकार कैसे ये बनाए? समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य। समाजवादी पार्टी की श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव 1989 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शांत रहिए सुभाष जी, 10 सेकंड पूरा कीजिए, उसके बाद में कांग्रेस पता ही तरफ नहीं करेंगे। है और बिना अधूरे ज्ञान के बैठ जाते डिबेट के अंदर पकड़ ज्ञान की करने बात की। मत करो, आप ज्यादा ज्ञानी नहीं है, मुझे पता है किसके पास क्या है। कितने आपको ज्ञानी ज्ञान का की ज्ञान का बात भंडार नहीं है, आप चलिए डिग्री चलिए नहीं आपस में एक दूसरे को मत घेरिए, एक दूसरे को मत घेरिए, पार्टी पॉलिटिक्स तक रखिए। 89 के अंदर क्या हुआ था पढ़िए जा जाके, फिर बोलिएगा डिबेट के अंदर बैठ के। ठीक है सुभाष जी आपको कुछ कहना है गठबंधन पर, आपको कुछ कहना है? देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए के साथ में, एनडीए के जो सहयोगी दल है, कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ में, सबका गठबंधन कहीं ना कहीं चलता रहता है और प्रेशर पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन जिस प्रकार की प्रेशर पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ कर रही, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ कर रही, ये इनका अंदरूनी मामला है। ये इस प्रकार का जो गठबंधन है, जिस गठबंधन का अंजाम 2017 के अंदर दिखा, 2022 के रवि अंदर प्रताप दिखा, जी, और ठीक है सुभाष जी, मैं लौटूंगी, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है। रवि प्रताप जी हाँ। आस्था जी, मैं अपने भाई को बताना चाहूंगा कि बिहार में जब आपके नेता क्या कह रहे थे कि जब मिड टर्म पोल हो रहा था तो हमारे अरे जब आप हमें पूछ नहीं रहे तो गठबंधन धर्म का कितना पालन कर रहे हैं। बोलने दीजिए उनको, उनका सिग्नल जा रहा है। आपके अध्यक्ष लास्ट कमेंट आप ही करेगा, उनको बोलने दीजिए, उनको सिग्नल जा रहा है। 33 सीट की कमी थी और वो यूपी नहीं रोक दिया था, इसलिए इनको इतनी बेचैनी हो रही है। उत्तर प्रदेश को किसी तरह से एन केर पकाड़े नहीं, ऐसा मैनेज करेंगे 33 सीट पा जाए। उतनी ही सीटें कम उत्तर प्रदेश में हुई थी जितनी दिल्ली में बैसाखी पे आ गए। तो इनके लिए बड़ी मुद्दे की बात है ये उत्तर प्रदेश। और लेकिन उनका तर्क ये है कि उसके बाद जितने बाई इलेक्शन हुए ऐसी सीटों पर आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा, जिसके लिए कहा जाता था कि ये तो इनकी परंपरागत सीट है, या इस सीट पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत रहती है। समीर जी लास्ट कमेंट छुपा लेंगे। आस्था जी, बैसाखी पर कांग्रेस है, कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पे है। उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था और विकास को पसंद करती है और दोबारा और ये अंत में जनता को ही तय करना है। लेकिन 2027 में अभी कुछ समय बाकी है और तब तक आप देखिए कि किस तरह एनडीए गठबंधन, किस तरह इंडिया ब्लॉक के अंदर क्या बयानबाजी, क्या उम्मीदें या खींचतान सामने आती है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।